नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु उदय संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो गुरु के उदित होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और शनि की 10वीं दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है और तीसरे भाव पर शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा। शनि चौथे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो पांचवें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाता है और शनि तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। ऐसे में शनि का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का कारक ग्रह जब भाग्य के ही भाव में गोचर करेगा तो कैसे नहीं होगी आपकी भाग्योन्नति। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और नवम भाव जो होता है ये धर्म अध्यात्म का होता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है, तीर्थ यात्राओं को दर्शाता है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। शनि की 12वें भाव पर है, राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है। राहु का संबंध जब 11वें भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ होता है। अगर आप इस गोचर काल में ये चाहते हैं कि भाग्य का भरपूर साथ मिले, राहु अच्छा फल प्रदान करें, अचानक से आपको धन लाभ हो, शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल पाए, तो धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलिए, पूजा पाठ में मन लगाइएगा। और ये सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले शंकर की आराधना पूरे मन से कीजिएगा। आप देखिएगा कि राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, शनि बहुत अच्छा फल देंगे और गुरु तो आपके लिए अच्छा फल दे ही रहे हैं। राहु आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे और इस गोचर काल में अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाते हैं और अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो आप ये नोट करके रखिएगा, राहु आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत बड़ा लाभ आपको राहु से मिलेगा। गुरु का लाभ तो आपको मिल ही रहा है।
गुरु 18 अक्टूबर तक रहेंगे और गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी। राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है। गुरु के उपाय कीजिएगा, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा। राहु पर नियंत्रण रहेगा। राहु जब नियंत्रित रहेंगे तो आपको फिर लगातार अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। तुला राशि के जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी, उन समस्याओं का निराकरण इस गोचर काल में होने जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है और आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, कोई आपने कार्य किया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास था, आपने इसको पूरा किया, पैसा नहीं मिल पा रहा था, इस तरह का पैसा भी आपको मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब 18 अक्टूबर को गुरु दशम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। भले ही 3 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन आपको गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, जिसका फल आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया था, वो पैसा आपको मिलेगा। गुरु अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे भाव पर। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अपनी बातों से आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। अपनी वाणी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आप जीवन में बहुत से ऐसे कार्य जो अभी तक आपके अधूरे थे, उस तरह के सभी कार्यों को इस समय पूरा कर पाएंगे। तुला राशि शुक्र की राशि है। शनि 6ठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वो विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और तीसरे भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर है। तीसरे भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। तुला राशि के वो जातक जो संचार माध्यमों से जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके जीवन में भी नई नई उपलब्धियां इस समय प्राप्त होने जा रही हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। इस समय आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके सोशल नेटवर्क का, सोशल रिलेशंस का आपको लाभ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है और राहु की कोई लिमिट नहीं होती और राहु मैलेफिक प्लेनेट हैं। 11वां भाव आपके मित्रों का होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए और गलत संगति में पड़ करके आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से जुड़ गए, तो यही राहु आपको बड़ी धनहानि भी करा सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ने से सोच आपकी सकारात्मक रहेगी, अच्छे लोगों से ही आपके रिलेशंस होंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना ज़रूरी है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसे लोगों का है, किस तरह के लोगों का है। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके कारण आपका नुकसान हो सकता है, समाज में आपको नीचा देखना पड़ सकता है, तो ऐसे लोगों से आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। हालांकि गुरु आपको इतना ज्ञानवान बना देंगे कि इन सब चीज़ों की आप पहचान कर पाएँ, फिर भी राहु से अच्छा लाभ लेने के लिए थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। धर्म अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है और जितना अधिक दान पुण्य चैरिटी करेंगे, उतना ही अधिक शनि गोचर का भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह का लाभ तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। प्रश्न ये है
कि क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? क्योंकि तुला राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक जैसा ही लाभ सबको मिले। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध क्या स्थिति है, किस राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु की राशि में है, उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि आपके जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं गुरु के उपायों के बारे में। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।